हेलो गाइस, मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री यानी इतिहास विषय के बारे में थोड़ा ब्रीफली जो है पूरे इतिहास के बारे में देखा था। आज हम लोग उसमें एक एक सेगमेंट को देखेंगे और वो भी फास्ट रिवीजन करेंगे, जो एग्ज़ाम से पहले जो हम बहुत तेज़ी से रिवाइज कर पाएँ पूरा सिलेबस। तो उसी टाइप की मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, जिसमें एक एक पूरा सेगमेंट, जैसे पाषाण काल हो गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इस टाइप से सारे टॉपिक के मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप बस इसको देखते रहिए, आपका पूरा सिलेबस जो है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम अब आगे काम करेंगे। तो गाइज, अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं पाषाण युग। देखिए, पाषाण युग जो है, ये पाषाण जो युग है यानी इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ये 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का टाइम पीरियड है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। निचला यानी प्रारंभिक पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण युग, फिर ऊपरी पाषाण युग। ये जो निचला प्रारंभिक पाषाण युग है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक के बीच का टाइम पीरियड में है। ये 50,000 से मध्य पाषाण युग 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक का है। और ऊपरी पाषाण युग जो है ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का टाइम है। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले निचला या प्रारंभिक पाषाण युग। इसमें देखिए कौन कौन से साइट्स मिले हैं, स्थल मिले हैं। तो सोन या सोहन कहते हैं, ये पंजाब में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे गुफा या शैलाश्रय मिले हैं। डीडवाना राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र में, हुंसगी या हुंसी कर्नाटक में, पहलगाम कश्मीर में, पैटने महाराष्ट्र में। पहली बार शुतुरमुर्ग के अंडों के प्रमाण जो है सबसे पहले यहीं पे मिले थे। मध्य पाषाण युग में देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैग या पत्थर के टुकड़ों की तकनीक स्टार्ट हो गई। यहाँ पे शिकार एवं खाद्य संग्रह, यानी कि जो व्यक्ति है वो शिकार करता है और अपना खाना को इकट्ठा करके रखता है। फिर आएंगे ऊपरी पाषाण युग। देखिए, ऊपरी पाषाण युग में क्या है, यहाँ पे प्लीस्टोसीन युग का ये अंतिम चरण था। होमोसेपियन का प्रकट होने, यानी पहली बार होमोसेपियन यहीं प्रकट हुआ। चकमक पत्थर का प्रयोग करना स्टार्ट किया इन लोगों ने। स्थल देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से, तो इनाम गांव और निवासा ये महाराष्ट्र में, डीडवाना राजस्थान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। यहीं से हमें गुफा या शैलाश्रय मिलते हैं। होमो इरेक्टस की खोपड़ी जो है ये यहाँ पे ये कहाँ मिलती है, हथनौरा से मिलती है। हथनौरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के पास है। वीएस वाकड़कर 1957 में भीमबेटका की शैलाश्रय गुफाओं की खोज की इन्होंने। और आर्कीबाल्ड कैम्पबेल ने क्या किया, भारत में कुछ शैल चित्रों की पहचान या खोज करने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी कि इसमें उस पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में। अब इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण युग जो है, ये कब का है, 1200 से 12,000 से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, उत्तर पाषाण युग या सूक्ष्म पाषाण युग इसको कहते हैं। यहाँ पे जलवायु गर्म हो चुकी है, वनस्पति और जीव जंतु में वृद्धि होनी स्टार्ट होगी। जब जलवायु गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वेजिटेशन यानी वनस्पति आएगी, वहाँ जीव जंतु में वृद्धि होगी। अग्नि और छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग होना स्टार्ट होता है। यहाँ जो स्थल मिले हैं वो देखिए कहाँ कहाँ है, लांगनज ये महसाणा गुजरात में है, संदनकल्लू कर्नाटक में, भीमबेटका भोपाल में मध्य प्रदेश में है ये, चौपानी मांडो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में, वीरभानपुर वर्धमान पश्चिम बंगाल में, बागोर राजस्थान में। पशुओं के प्राचीनतम घरेलू करण के उपकरण, यानी कि जानवरों को पालने का सबसे प्राचीन साइट जो स्थल है वो यही है। तूतुकुड़ी ये कहाँ है, दक्षिण तमिलनाडु में। आदमगढ़ ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इतनी बातें हमें यहाँ मध्य पाषाण में ध्यान रखनी है। और फिर आते हैं नवपाषाण युग। देखिए, नवपाषाण युग जो है 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, भोजन उत्पादक बन गए, यानी पहली बार खाद्यान्न उत्पादन करना स्टार्ट किया। लोगों ने संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त किया, तो लोगों ने अपनी संपत्ति रखनी स्टार्ट की और उनमें ऑनर मालिक वाला हक आना स्टार्ट होता है। कला में देखेंगे तो यहाँ पे भीमबेटका मिलती है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे कैसे होते हैं, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ जो स्थल हैं वो कौन कौन से स्थल यहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यहाँ से घरों और फसलों के प्रमाण मिलते हैं। फिर आते हैं कश्मीर घाटी, यहाँ से हमें हड्डियों के हथियार मिलते हैं। बुर्जहोम श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ पे पहले तो इसका बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समाधि या दफन करना। और यहाँ से क्या मिले, पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया गया। मनुष्य झील के किनारे गड्ढे में रहता था।
इस बात का प्रमाण मिलता है। फिर आते हैं गुफ कराल, ये श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसका अर्थ क्या होता है? कुम्हार की गुफा। फिर आते हैं बिहार में, बिहार में है चिरान जगह है, यहाँ से हड्डियों के हथियार मिलते हैं। कर्नाटक में बाजरा की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में संगनकल्लू है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, हल्लूर है, पिकलीहल है। ये सब नवपाषाण काल के स्थल हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में देखिए क्या मिलता है, यहाँ कोल्डीवा मिलता है, यहाँ से चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा नागार्जुन कोंडा, ठीक है। बुदीहल, उत्तनूर, ये प्राचीनतम स्थल है यहाँ का। भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी साइट्स मिलते हैं इनके। फिर आते हैं तमिलनाडु में देखेंगे तो पय्यमपल्ली और कावेरी नदियों के पास मिलते हैं। बेलन घाटी में कोल्डीवा और महगड़ा। मेघालय में गारो हिल्स में है। और दोजाली हार्डिंग, ये कहाँ है? असम में है। यहाँ पे जेडाइट पत्थर मिलता है। चतल हयुक, ये कहाँ है? तुर्की में चतल हयुक। यहाँ से प्रथम मानव पूर्व नगर यानी प्रोटो सिटी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बातें हमें कहाँ ध्यान रखनी? नवपाषाण युग में। अब आते हैं इसके बाद ताम्रपाषाण युग, जो 3500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड है। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। यहाँ लोग ग्रामीण समुदाय यानी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था यहाँ की। अस्थि पात्र यानी अस्थि कलश में दफनाने की प्रथा है यहाँ पे। घोड़े और पकाई हुई ईंटों की जानकारी यहाँ पर नहीं है। अब देखिए ये जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? तो पहले देखते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में है जोरवे सभ्यता। यहाँ जो साइट्स हैं, जोरवे है, नेवासे है, दैमाबाद है, इनाम गांव है, चांदोली है, नासिक है, नवदा टोली है। ये सब साइट्स जो है जोरवे सभ्यता के हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखेंगे तो आहड़, ये प्राचीनतम है। और गिलुंड, ये कहाँ है? बनास घाटी में है। फिर देखेंगे और कहाँ? पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे मालवा है, एरण है, कैथा है, ये साइट्स हैं। फिर पूर्वी भारत में आएंगे तो यहाँ चिरान, ये कहाँ पे है? बिहार में। वर्धमान और मिदनापुर ये हैं पश्चिम बंगाल में। मिट्टी के बर्तन यहाँ कैसे मिलते हैं? काले और लाल रंग के मिलते हैं और गेरुए रंग के मिलते हैं। तो गाइज हमने ये 7 मिनट में पाषाण काल को देखा। तो ये हमने बहुत फास्ट रिवीजन किया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम से पहले बस एक वीडियो जो है अगर आप ये देखेंगे तो आपके सारे सवाल जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड ये आप सही कर पाएंगे। ऐसी आगे हम सीरीज और बनाएंगे एक एक चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। अगर गाइज आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। कुछ और इनोवेटिव और करना हो तो इसमें कमेंट्स में आप मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।